हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, बिहार में एक और पुल भर भरा कर पानी में गिर गया। और कमाल की बात तो ये है कि ये 2 बार और भी पहले गिर चुका है। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है ये भी 400 पार करना चाहता हो। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि आजकल ट्रेन और पुल में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी गर्त में जा सकता है, क्योंकि कभी ट्रेन के पहिए पटरी से उतर रहे हैं तो कभी पुल पानी में डुबकी लगाने लगता है। और भैया मुझे तो लगता है कि अब पुल पार करते वक्त भी हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मजबूती में तो ये ससुरे नूडल से भी ज्यादा कमजोर निकल रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि टमाटर की तरह अब आलू प्याज का रेट भी हो चुका है लाल, और अमृतकाल में पुल टूट रहा है ऐसे जैसे सर का बाल। गजब बेइज्जती है। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है इस पुल को बनाने में सरिया सीमेंट से ज्यादा भ्रष्टाचार के लड्डू का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि बताओ, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुल आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं, और हमारे देश के महान चंदाखोर नेताओं द्वारा बनाए गए पुल उद्घाटन से पहले ही पानी में डुबकी लगाने लगते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि बिहार में पुल गिर नहीं रहे बल्कि गिरवाए जा रहे हैं, ताकि अगर नीतीश बाबू पलटी मारें तो वापस अपने घर न जा सकें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अपने ही हॉस्पिटल में रेप का शिकार होती है, उस महिला की हत्या होती है। कुछ सवाल हैं जो चुभते हैं, जो उठने चाहिए। अच्छा, तो भैया देखा, बड़े दिनों बाद एक बार फिर स्मृति चाची नारियों के सम्मान में 150-200 ग्राम आगे आ चुकी हैं। तब तो लल्लन भैया ये सब देखकर अंधे भी चौंक गए होंगे, और गूंगे भी यही कह रहे होंगे कि अगर पहले से ही देती ऐसी घटनाओं पर ध्यान तो ऐसे दरिंदों के कारण नहीं जाती एक भी बेटी की जान। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि लल्लन भैया इन लोगों का गजब का नारी सम्मान है। ना तो इन लोगों ने मणिपुर पे कुछ बोला, ना तो इन लोगों ने प्रज्वल रेवन्ना पर कुछ बोला, और ना ही इन लोगों ने ब्रिजभूषण पर कुछ बोला। और अंकिता भंडारी पर तो सवाल पूछते ही खुद स्मृति चाची भी मुस्कुराते हुए निकल गई थी। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो बार बार देते हैं रेपिस्टों को पेरोल, आजकल वो भी मुंह उठाकर पीटने चले आते हैं नारी सम्मान का ढोल। मतलब भैया जिस राज्य में खुद की सरकार है, अगर वहाँ कोई रेप जैसी घटना हो जाए या रेप करने वाला अपनी ही पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता मंत्री हो, तो ये लोग मुंह में दही जमाकर और कान में रुई डालकर बिल में छुप जाते हैं। और ये काम सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि लगभग सारे नेता करते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये लोग ऐसी घटनाओं पर ठोस कदम से ज्यादा सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं और अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेक कर 1-2 हफ्ते में गायब हो जाते हैं, और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लल्लन भैया इन लोगों को साथ में मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए, और इसके लिए एक ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए कि जिसे सुनते ही ऐसे दरिंदों की पेंट गीली हो जाए, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हो या किसी भी जाति के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।